अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑथर की बुक आपके लिए लेके आया हूँ। जो लोग टेड टॉक से फेमिलियर होंगे उनको इन ऑथर का ऑलरेडी पता होगा और इनका नाम है साइमन साइनिक। इनकी एक टेड टॉक है और वो आज तक की आई बिलीव हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा लिसन्ड या वॉच्ड टेड टॉक है। और इनकी ये थर्ड बुक है। फर्स्ट बुक है द गोल्डन सर्कल, फिर और उसी टॉपिक पे जिस पे टेड टॉक ये इनकी मोस्ट लिसन्ड है। दूसरी किताब है लीडर्स ईट लास्ट और तीसरी बुक है द इन्फिनिट गेम और यही बुक है जिसका मैंने आज रिव्यू करना है। अच्छा, इस बुक में साइमन साइनिक की एक बेसिकली साइमन साइनिक का क्या है कि ही ट्राइज टू मेक यू लुक एट द बिगर पिक्चर इन बिजनेस या इन लीडरशिप। और इनकी जो टॉक्स होती हैं वो भी इसी तरह से होती हैं। ही यूजुअली कोट्स एप्पल अलॉट क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डेफिनेटली कंपनी है। इट्स अ सक्सेस स्टोरी बेसिकली। एप्पल अगर कंपनीज इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज प्रेजेंट हो सकती है तो आई बिलीव जैसे यूएस एक कभी एक वो है सुपर पावर है तो प्रॉब्ली एप्पल एक सुपर पावर होगा, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एंड इन टर्म्स ऑफ इनिशिएटिव्स दैट दे लीड इन द वर्ल्ड। अब जैसे आजकल बहुत फेसबुक और मेटा जो कंपनी है बड़ा डेटा लीक का इनका इशू चल रहा होता है और एथिकल डिसीजन इनके किस तरह के होते हैं इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो एप्पल जो है वो लीड करता है। इट्स सॉर्ट ऑफ एन एंटी फेसबुक कंपनी। तो खैर तो थोड़ी सी मैं साइड ट्रैक हो गया। तो इसमें जो है साइमन साइनिक बात करते हैं कि जो हमारी बिजनेस वर्ल्ड है ये एक फिनिट गेम नहीं है। फिनिट गेम क्या होती है कि जैसे आजकल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के भी क्रिकेट सीरीज़ चल रही है तो होता इस तरह है कि एक मैच अगर है तो उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं और उसके मुताबिक आप डिसाइड करते हैं आपने खेलना है कि नहीं खेलना है और उसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डिसाइडेड होता है। ठीक है, जब हम बिज़नेस को इसी माइंडसेट से सोचना शुरू कर देते हैं, बिज़नेस को इसी माइंडसेट के साथ खेलना शुरू कर देते हैं कि एक फिनिट गेम है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और उसके लिए अपने एक आर्बिट्रेरी रूल्स हम बना लेते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि वो बहुत हर्ट करता है बिजनेसेस को। जनरली आपको फिनिट गेम में नहीं होना चाहिए, यू शुड बी इन एन इनफिनिट गेम। होता ये है कि कोई कंपनी होती है, उसका सीईओ आता है, ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसके क्वार्टरली बेसिस पे रिलेटेड होती है तो वो एक क्वार्टर का सोचते हैं, दूसरे क्वार्टर का सोचते हैं। एम्प्लॉयज़ भी फिर इसी तरह करना शुरू कर देते हैं, क्वार्टर्स का सोचते रहेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल क्वार्टर्स का, और उसी की तरह अपने डिसीजंस करेंगे कि जी इस क्वार्टर के एंड में क्या फ़ायदा होगा, फिर अगले क्वार्टर के एंड में क्या फ़ायदा होगा। मतलब आज के दिन मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, कल का मत सोचो, आज का सोचो। उसमें शायद शुरू में आपको टेम्प्रेरी बेनिफिट्स हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये एक टॉक्सिक कल्चर होता है, ठीक है, जिससे हमेशा आपको आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, इसमें जैसे वो एक बात करते हैं कि साइमन साइनिक को माइक्रोसॉफ्ट ने और एप्पल ने दोनों ने एक कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था बात को टॉक करने के लिए। तो उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट का जो प्लेयर था, आई थिंक उसका नाम था MP3 प्लेयर, अज्योर नाम था, और जो एप्पल का था वो आईपॉड था। दोनों नए नए रिलीज़ हुए थे। तो एप्पल वाले जो थे जब एप्पल की कॉन्फ्रेंस पे आए तो उनके एग्जीक्यूटिव्स जिस बारे में बात कर रहे थे वो ये था कि कैसे उन्होंने लोगों को हेल्प करना है, टीचर्स को हेल्प करना है एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर। दे वर ट्राइंग टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। और माइक्रोसॉफ्ट वाले जो बात कर रहे थे वो यही बात कर रहे थे कि एप्पल को कैसे बीट करना है, एप्पल को कैसे बीट करना है। और साइमन साइनिक कहते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट थी इट वॉज फार सुपीरियर टू एप्पल्स। और इन्होंने एप्पल के एग्जीक्यूटिव्स को जब ये बात की तो दे डिड नॉट केयर, उनको परवाह ही नहीं थी, बिकॉज दे वर इन द बिगर गेम। थोड़े टाइम बाद ये हुआ कि एप्पल केम अप विद एन आईफोन और सारे MP3 प्लेयर्स को सबको ख़त्म ही कर दिया उसने। तो एप्पल इज़ इन द बिगर गेम, इट्स इन द इन्फिनिट गेम। माइक्रोसॉफ्ट जो थी फिनिट गेम में थी कि एप्पल से बेहतर प्रोडक्ट लाए, ठीक है, वो लेके भी आए, बट दे डिड नॉट टर्न आउट टू बी द विनर्स इन दिस गेम। ठीक है, तो इस तरह से जो बिजनेस वर्ल्ड है, एंड दिस इज नॉट जस्ट वन केस स्टडी, यूजुअली इस तरह की जो सेल्फ हेल्प या इस तरह की जो बुक्स होती है बिजनेस वर्ल्ड में आपको हेल्प करने के लिए, उनमें एक थ्योरी होती है, कोई एक थ्योरी लेके आते हैं और उसको पकड़ के ऑथर रगड़ता रहता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छी, मुझे लगा इसमें बहुत अच्छी रिसर्च है साइमन साइनिक की। ठीक है, इसमें बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं और देयर आर सो मेनी टॉपिक्स कवर्ड इनसाइड द इन्फिनिट गेम कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, किस तरह का कल्चर होना चाहिए, और काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो है साइमन इसके अंदर बात करते हैं। ये बुक जो है इट्स डिवाइडेड इन हाउ मेनी चैप्टर्स, इट हैज़ 11 चैप्टर्स।
और द फर्स्ट इज़ फिनिट इन इन्फिनिट गेम्स, जस्ट कॉज नो कॉज, कीपर ऑफ द कॉज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसेस, फिर विल एंड रिसोर्सेज, ट्रस्टिंग टीम्स, एथिकल फीडिंग, वर्दी राइवल, एग्जिस्टेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, द करेज टू लीड। तो बहुत सारी कंपनीज की इन्होंने बात की है। केस स्टडीज़ बेसिकली बहुत अच्छी है। तो एक केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं, फिर उसी की बेसिस पे एक दो और कंपनी से एग्जांपल कोट करके ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका होता है। हमेशा केस स्टडी के थ्रू किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग एनीथिंग। तो हर चैप्टर में जैसे मैल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। आई डोंट रिमेंबर यूएस में कौन सा बैंक था कि जो फेक बैंक अकाउंट्स ओपन करते थे। हम तो जरदारी साहब को ब्लेम करते हैं इसके लिए, लेकिन वहाँ पे तो पूरा बैंक था और उसके एम्प्लॉइज़ थे जो कि फेक अकाउंट्स या नकली अकाउंट्स या लोगों के नाम पे ऐसे अकाउंट्स बना देते थे अपनी सेल्स को ऊपर दिखाने के लिए। क्वार्टरली तो उनकी सेल्स ऊपर चली जाती थी, लेकिन ओवरऑल इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ उनकी कंपनी के लिए कि बस नहीं। फिर एक कंपनी थी, एक ग्रोसरी स्टोर था, बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर था। उन्होंने ग्रोसरी स्टोर था या बिलीव फार्मेसी स्टोर था। उनकी वेबसाइट पे जो लिखा हुआ था कि वी प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन वो स्टोर में सिगरेट्स बेचा करते थे। तो वो एथिकल कनेंड्रम जो था उससे निकलने के लिए दे स्टॉप सेलिंग सिगरेट्स। लोगों ने कहा, वॉल स्ट्रीट जो है उनके स्टॉक एक्सचेंज, उन सब ने कहा कि ये तो इनके स्टॉक को गिरा देगा। शॉर्ट टर्म में उनके स्टॉक पे डिप आया, बट ओवरऑल ये पता चलना शुरू हुआ कि जिन जिन एरियाज़ में उनके स्टोर्स थे वहाँ पे ओवरऑल सिगरेट्स के सेल ही कम हो गए। मतलब लोगों ने सिगरेट एक्चुअली पीना छोड़ा। ये एक जस्ट कॉज थी उनकी, ठीक है। तो इस तरह की और बहुत सारी फैसिनेटिंग, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं इसके अंदर। एंड आई बिलीव कि जैसे पाकिस्तान में लेट मी गेट दिस राइट, एंटरप्रेन्योरियल एक चेंज आ रहा है और लोग बहुत सारे अपने बिजनेसेस की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक कि ये अगर हमारे जो लीडर्स हैं आपके, या जो अपकमिंग लीडर्स हैं, आने वाले दिनों के लीडर्स हैं, जब वो ये साइमन साइनेक की बुक्स को पढ़ेंगे और इस बुक को भी पढ़ेंगे, दे विल गेट प्रीटी गुड इंसाइट। एंड आई थिंक पाकिस्तान के बिजनेस लाइफ के अंदर या बिजनेस कल्चर के अंदर एक बहुत अच्छा चेंज आएगा। एंड आई थिंक कि हम एक ओवरऑल एज अ कंट्री बहुत अच्छा प्रॉस्पर कर सकेंगे, प्रोग्रेस कर सकेंगे। तो दैट इज़ वाई आई वुड रिक्वेस्ट एवरी अपकमिंग बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर कि वो ये किताब को ज़रूर पढ़ें, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट टू गेन फ्रॉम दिस। और इसमें से जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो निकाल सकें और अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर सकें, तो आई थिंक इट विल डू वंडर्स फॉर देम।